आखिरकार कांग्रेस व मुकेश बाकर भारी पड़ गए और कानून मंत्री के बेटे को डबल एजी के पद से इस्तीफा देना पड़ गया। अब लोग मुकेश बाकर के उस बयान को याद कर रहे हैं जिसमें बाकर ने कहा था कि मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मुझे निलंबित कर दिया। दरअसल कानून मंत्री जोगाराम पटेल के बेटे मनीष पटेल ने अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त होने के 5 महीने बाद अपना इस्तीफा दे दिया। आज इस्तीफे की खबर सामने आई है और कल प्रधानमंत्री मोदी जोधपुर आ रहे हैं। विधि विभाग ने 12 मार्च 2024 को मनीष पटेल को मुख्य पीठ जोधपुर में एजी के पद पर नियुक्ति दी थी। अब सवाल ये पैदा हो गया, तो क्या विधानसभा में कांग्रेस का वो विरोध जायज था और मुकेश बाकर को क्यों निलंबित किया? हालांकि बाकर पर आरोप यह है कि उन्होंने कोई इशारा किया, लेकिन मूल बात यही थी, विवाद यही था कि मंत्री के बेटे को डबल एजी बना दिया। मुकेश बाकर पर आरोप यह कि उन्होंने कोई इशारा किया, लेकिन उस इशारे का कोई फुटेज नहीं आया। मुकेश बाकर कई दिन तक कहते रहे कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब गलत तरीके से किया जा रहा है, अगर कोई मैंने गलत इशारा किया तो फुटेज जारी करो। आज जब इस्तीफे वाली बात सामने आई तो बाकर वाली वो बात अब लोगों को याद आ रही है और अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या मुकेश बाकर का वो निलंबन सही था? अगर मुकेश बाकर का निलंबन सही था तो फुटेज तो सामने आना चाहिए था। विधानसभा में कैमरे तो लगे ही होंगे, कांग्रेस के कई नेता ये बात कह चुके हैं, लेकिन कोई फुटेज नहीं आया और मुकेश बाकर 6 महीने के लिए निलंबित है। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस का ये नौजवान विधायक भारी ही पड़ा है। मुकेश बाकर को निलंबन से कोई नुकसान नहीं हुआ, उल्टा आज मंत्री के बेटे का जो इस्तीफा हुआ उसके बाद सबको मुकेश बाकर वाली बात सही लग रही है और जनता के बीच मुकेश बाकर की पेट बड़ी है कि मुकेश बाकर और कांग्रेस ने एक ऐसा मुद्दा उठाया कि उस मुद्दे के बाद आज स्थिति यह है कि कानून मंत्री जोगाराम पटेल के बेटे मनीष पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। अब आपको बता दें कि यह पूरा मसला क्या है। दरअसल मनीष पटेल जो कि कानून मंत्री जोगाराम पटेल के बेटे हैं, इनको और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 6 अतिरिक्त महाधिवक्ताओं की नियुक्ति हुई थी। मनीष पटेल की नियुक्ति को लेकर विधानसभा में 5 अगस्त को हंगामा हुआ। अब मनीष पटेल ने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसमें उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया कि मेरा कोई निजी कारण था, इस कारण मैंने इस्तीफा दिया है। मनीष पटेल ने यह बताया कि उन्होंने काफी दिन पहले ही सीएम भजनलाल को अपना इस्तीफा दे दिया। यह सूचना अब बाहर आई है। मनीष ने यह भी कहा कि वे इस पद पर कंफर्ट महसूस नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने सीएम के पास जाकर यह इस्तीफा दे दिया। लेकिन सवाल यह है कि कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं और आज इस्तीफे वाली बात सामने क्यों आई? इधर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी कम नहीं है, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी और पूछा कि क्या कोई राजनीतिक दबाव आया, इसके कारण इस्तीफा देना पड़ा। कानून मंत्री के बेटे मनीष पटेल के इस्तीफे के मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक्स पर लिखा, राजस्थान सरकार के विधि मंत्री जोगाराम पटेल, जिनके पुत्र मनीष पटेल को पहले तो गैर कानूनी तरीके से अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाया और उसके बाद हमारे द्वारा जब सवाल पूछा गया तो सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और हमारे एक विधायक को निलंबित कर दिया। लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? विधानसभा में कांग्रेस ने ही इस नियुक्ति पर सवाल उठाए थे और अभी जूली ने यह पूछा कि क्या कोई राजनीतिक दबाव आया, उसके कारण यह इस्तीफा देना पड़ा। कानून मंत्री के बेटे को अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त करने का यह मामला बड़ा गर्मा गर्मी से विधानसभा में चला था और हंगामा इतना हुआ कि लाडनू के विधायक मुकेश बाकर को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया और इसके बाद विधायकों ने रात भर धरना दिया। ये सारी स्थिति इस पूरे मामले में बनी थी। इस पूरे मामले में मुकेश बाकर ने भी आज अपनी प्रतिक्रिया दी है और एक सैंडल पर लिखा कि विधानसभा में जब मनीष पटेल का मुद्दा उठाया तो अध्यक्ष द्वारा विपक्ष की आवाज दबाने के उद्देश्य से मेरे खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन आज सरकार को झुकना पड़ा और अब मंत्री के बेटे को इस्तीफा दिलवाना पड़ा। सत्य को दबाने के लिए कितने भी षड्यंत्र करो, दबा नहीं सकते। कुल मिलाकर पीएम के दौरे से ठीक पहले यह इस्तीफा हुआ और कांग्रेस को एक और मौका मिल गया। सबसे ज्यादा भारी पड़े इस पूरे प्रकरण में मुकेश बाकर, क्योंकि मुकेश बाकर इस पूरे इशू को लेकर विधानसभा से निलंबित किए गए। बाकर ने बाहर आकर अपनी आवाज बुलंद की, यह तक कहा कि फुटेज जारी करो अगर मैंने कोई गलत इशारा किया तो। फुटेज तो कोई जारी नहीं हुआ,
लेकिन बाकर का निलंबन 6 महीने के लिए कर दिया। आज मुकेश बाकर को लोग इस बात के लिए याद कर रहे हैं कि मुकेश बाकर की बात शायद सही थी। कुल मिला के मुकेश बाकर पर इस्तीफे का, निलंबन का कोई ज्यादा असर पड़ा नहीं। वैसे भी नेताओं या विधायकों को विधानसभा से निलंबित करने का ज्यादा जनता के बीच कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा जब इस पूरे मामले में मंत्री के बेटे का इस्तीफा हुआ है तो आज मुकेश बाकर भारी पड़े। कांग्रेस का ये नौजवान विधायक जो दूसरी बार लगातार विधायक बना है, उस विधायक के विधानसभा में उठाए गए उस मुद्दे और कांग्रेस के उठाए गए उस मुद्दे के बाद अगर मंत्री का बेटा इस्तीफा देता है तो निश्चित तौर पर वो विधायक भले ही निलंबित है, लेकिन आज की तारीख में वो इस पूरे मामले में भारी नजर आ रहे हैं। इस मामले में आप अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहो तो जरूर देवें। नमस्कार।